सीरीज़ के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये बुक बहुत ब्रूटल होने वाली है और अगला लॉ इसी चीज़ का विटनेस है। इवन मुझे इस लॉ को बताने में थोड़ी झिझक होती है बिकॉज इट्स नॉट लाइक द अदर लॉज जहाँ पे हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे थे। सच में बहुत गंदा लॉ है। वेलकम गाइस टू द लॉ नंबर 7 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, जो कहता है कि गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। आई नो कि ये कहना बड़ा गलत है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये कहना गलत है कि भाई अगर दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो तुम्हें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, तुम्हें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इन्हीं सब बातों में इस लॉ की कुछ बारीकियां छुपी हुई हैं जो मैं अपने अकॉर्डिंग समझ के आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी खुद इस लॉ को यूज़ करता हूँ बट इन अ पॉजिटिव वे। गाइज, हर एक चीज़ की दो साइड्स होती हैं। आप किसी भी काम को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी टूल को हमेशा दो तरह से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे एंड सेकंड इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। सो इट्स ऑल अप टू यू, तुम कैसे, किस सिचुएशन में, किस चीज़ को कहाँ यूज़ कर रहे हो। तो ये लॉ बेसिकली कहता है कि दूसरों की नॉलेज, उनका विजडम और उनका हार्ड वर्क, उनका कोर वर्क आप अपनी वाहवाही में यूज़ करो। सही लोगों में आपको क्रेडिट लेना आना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया, अगर आपने क्रेडिट को यूटिलाइज करना सीख लिया, तो ब्रो बिलीव मी, कोई तुम्हारे आगे नहीं निकल पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ इस चीज़ को। कल मैं अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिएटिव्स, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड यहाँ पे डील करता हूँ। तो व्हाट आई जनरली डू इज़ कि मैं उनसे काम लेता हूँ। इधर से मैं 2 डिज़ाइनर उठाए, इधर से 2 मार्केटर उठाए, दोनों को एक साथ बैठाया, उनसे सारा काम करवाया। एट द एंड जब डिलीवरी की बारी आती है, आई प्ले द फ्रंट डेस्क और मैं क्लाइंट को काम डिलीवर करता हूँ। सो इस चीज़ में 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, मेरा काम जो है वो क्वालिटी वर्क हो रहा है क्योंकि मैं हर चीज़ पे नज़र रख पा रहा हूँ। मैं एक साथ एक काम में ना लगा होके मैं वहीं एक जगह पे 2 करके 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैं बैठ के डिज़ाइन नहीं बना रहा या मैं बैठ के किसी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तैयार नहीं कर रहा डायरेक्टली। मैं उन लोगों की स्किल, उन लोगों का टाइम और उन लोगों की मेहनत यूज़ कर रहा हूँ जो कि वो एक अमाउंट के लिए देने को तैयार हैं। एग्जैक्टली व्हाट दिस लॉ टेल्स अस। मान लो तुम आज कहीं अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो और एक तुम्हारी ही टीम में एक अच्छा एक्सपर्ट बंदा है जो थोड़ा आउटगोइंग है, थोड़ा ओवर स्मार्ट टाइप गाय है। अब तुमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तुमने कोई मेहनत करी, रिसर्च करी और प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो बस थोड़ा सा 3-4 मिनट का फ्रंट फुट लेके अगर वो पूरी प्रेजेंटेशन को अपने सराउंड कर लेता है और वहाँ पे वो बोलता है कि मैंने ये चीज़ें करी हैं, तो यू कैन नॉट स्टैंड अप इन दैट मीटिंग और तुम ये वहाँ ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये हमने किया है। If he said so, means he has done it. तुम्हारी पूरी मेहनत गई। So bro, you really need to know, you really need to understand. अपनी इज्जत बचाने के लिए एटलीस्ट तुम्हें इस गेम में उतरना पड़ेगा। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। आप सबको फेसबुक की स्टोरी पता है? फेसबुक के 4 फाउंडर्स थे। मार्क जकरबर्ग सिर्फ एक थे जो हाईलाइट हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे क्रेडिट लिया और पूरी कंपनी को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये कंपनी केवल उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सेम विद जियो। मुकेश सर हैज 3 पर्सन जो उनके डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, हर टाइम, हर मीटिंग में एडवाइजर के रूप में। दे आर ऑलवेज विद हिम। व्हाट ही इज डूइंग? ही इज यूजिंग देयर नॉलेज, ही इज यूजिंग देयर टैलेंट एंड बिल्डिंग हिज ओन एम्पायर। अपार्ट फ्रॉम इट, मोदी जी की स्पीचेस सबने देखी हैं, सबने सुनी है। डू यू थिंक कि वो हमेशा कहीं भी जाने से पहले अपनी स्पीच रेडी करते होंगे? उनके राइटर्स हैं, उनके एडवाइजर्स हैं, उनके कंटेंट प्लानर्स हैं जो उनको वो सारा कंटेंट, वो सारी रिसर्च लिख के देते हैं कि आज आपको यहाँ पे ये बोलना है। ब्रो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम इस डायनामिक्स में अगर जीतना चाहते हो, अगर खेलना चाहते हो, तो तुमको भोला बन के नहीं रहना है। बोले सिर्फ बाबा अच्छे हैं। सो इन द एंड मैं बस इतना कहूँगा कि जैसे तुम दुनिया को देखते हो वैसे दुनिया काम नहीं करती है। याद करो कि तुम्हारे साथ कब कब ऐसा हुआ है कि जब तुमने किसी काम को किया हो और वहीं तुम्हारा क्रेडिट छीन लिया गया हो। एंड इट डजंट मैटर कि छीनने वाला तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा क्लासमेट है, तुम्हारा कोवर्कर है या तुम्हारा फैमिली मेम्बर। बट अगर आपको इस गेम में जीतना है तो यू मस्ट नो कि किस टाइम पे आपको बैक फुट में रहना है और किस टाइम पे आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना है। मीन्स यू मस्ट नो द राइट टाइम टू परफॉर्म।
सेकंड थिंग इज पीपल से कि हम लोग गलती करके सीखते हैं, हम जितनी गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। पता है एक टाइम था जब हमारे दादा दादी की जो एज थी वो 80, 90, 100 तक पहुंच रही थी आराम से। अब एक टाइम है जब हमारे मम्मी पापाओं की एज लगभग 80, 70, 80, 70, 80 पे चल रही, और हमारी एज अगर नियरली 60, 70 रह गई तो भाई 60 साल गलतियां करने के लिए बहुत कम है। तो व्हाट यू विल डू, इस दुनिया में लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना इज दैट स्किल जो आपको बहुत कम टाइम में लोगों में, सोसाइटी में, साइकोलॉजी में पावरफुल बना सकती है। जस्ट इमेजिन कि एक इंसान ने एक नज़रिए से दुनिया देखी, उसने उसको कुछ पन्नों में कंबाइन कर दिया। अब अगर मैं अपनी लाइफ के 25-30 घंटे निकाल के उसका एक्सपीरियंस पढ़ के, उसकी लाइफ का एक्सट्रैक्ट पढ़ के कुछ चीज़ें निकाल सकूं, कुछ टॉपिक्स निकाल सकूं जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं, एंड दैट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन माय लाइफ, देन कहाँ ये नुकसान की डील है। सो लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। तुम्हारे पास इतनी एज नहीं है या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम गलतियां कर करके प्रैक्टिस कर सको और फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम कहीं किसी मुकाम पे पहुंच सको। यू नीड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। सो इन द कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से कि अपना क्रेडिट किसी को मत दो। नो द राइट टाइम व्हेन टू परफॉर्म, व्हेन टू ओपन अप। अपने सारे पत्ते तब तक छुपा के रखो जब तक सही समय ना आए, और जैसे ही व्हेन यू फील इट इज द राइट टाइम, जब तुम्हें सारे लोग अपने आसपास इकट्ठे दिखें, देन टेक द क्रेडिट, टेक द चार्ज कि हाँ ये काम तुमने किया है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई नो वीडियोज आर गेटिंग अ बिट लेट गाइस, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे, अभी कुछ वेंचर्स चल रहे हैं, इस चक्कर में मैं वीडियो बनाने में थोड़ा डिले कर रहा हूँ। बट बिलीव मी, जैसे ये सेटअप होता है आई विल बी कंटिन्यूइंग द सेम प्रोसेस, द सेम एनर्जी। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो कमेंट करो। नए भी कमेंट कर सकते हैं, बट पुराने मेरी कम्युनिटी के लोग हैं। आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ विद दैम मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में। सो कीप रॉकिंग गाइज, और क्रेडिट बचा के रखो।